नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ सभासद हमारे साथ मौजूद है हाजी समुल्ला खान जी, जो इस बार वर्तमान में सभासद जी है और वो किस किस रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, मैं ये जानना चाहूंगी। वार्ड नंबर 17 से आपका हमारे चैनल में हाजी जी स्वागत है। आप किस किस रणनीति के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, मैं तकरीबन इस वार्ड में पिछले 10 सालों से जनता की सेवा में लगा हूं और इस वार्ड का एक इतिहास रहा कि यहाँ पे किसी ने रिपीट नहीं किया। जो भी सभासद रहे हैं हमारे सीनियर साथी हमेशा वन टाइम रहे हैं और ईश्वर का, गॉड का, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इस वार्ड की जनता ने हमको रिपीट किया। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ की जनता ने हमको दिया। और देखिए, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, ये बहुत बड़ा नारा है और उसी का इम्प्लीमेंटेशन मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपने वार्ड में करें। जो गरीब जनता है उसका साथ दिया जाए हर एक फील्ड से, चाहे वो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हों। और देखिए, एक अभी मुल्क आज़ाद होने के बाद से हमारे अर्बन एरिया में एक बहुत बड़ी स्कीम इस रूलिंग पार्टी जो वर्तमान समय में हमारी भारत सरकार की सरकार है, एक योजना दी, आवास योजना। ये ग्रामीण अंचल में तो थी बट हमारे यहाँ अर्बन में, हमारे यहाँ शहर में, नगर में नहीं थी। हमारे वार्ड में ऐसे ऐसे गरीब लोग थे जिन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा क्या हमारे ऊपर एक पक्की छत, हमको एक छोटा सा मकान भी मिल सकता है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे वार्ड में सैकड़ों लोगों को सरकार ने मकान दिया है और मैं इस बात के लिए सरकार का धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी पॉलिसी जो लॉन्च की, जो वाकई गरीब जनता के से डायरेक्ट टच हुई और उसका लाभ जनमानस को मिला, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आपकी राजनीति की शुरुआत कब से हुई है? देखिए, चूँकि मैं एजुकेशन फील्ड का हूँ, हमारे वालिद साहब रिटायर्ड शिक्षक हैं और उन्होंने भी बहुत से चुनाव लड़े हैं। तो राजनीति का जो हमारा एटमॉस्फेयर रहा वो बचपने से घर से मिला हमको। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं तालिब इल्म रहा तो वहाँ यूनिवर्सिटी में भी हम लोगों ने कुछ सियासत हल्की फुल्की की, सीखी। तो स्टूडेंट लाइफ से हम लोगों ने पॉलिटिकल करियर अपना जो है बनाने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल आज अल्लाह का करम है कि चाहे छोटा सा पद है, पद कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, जनता जनता होती है, जनता की सेवा। आप 2 बार से सभासद रहे हैं और आपको क्या लगता है कि आप 2 बार से सभासद रहे हैं कि कौन सा कार्य नहीं हुआ है जो आप करना चाहते हो अगर इस बार भी जनता आपको चुनती है? देखिए, इसमें हम लोग के सामने बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। क्योंकि जो हमारे मुल्क का संविधान है उसमें जो नगर पंचायत जितनी भी है, नगर पालिका जितनी भी है, अध्यक्ष का तो ठीक है, हम लोग डिपेंड रहते हैं अध्यक्ष के ऊपर, डिपेंड रहते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हमारे अधिशासी अधिकारी होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। हम लोग बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी दिल में रखते हैं, लेकिन पॉलिसी हम धरातल पे कैसे लाएं जब हमको फाइनेंशियल राइट नहीं है। हम चाह रहे हैं कि बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों के लिए बढ़िया सी पार्क बना दें, बढ़िया सा सिस्टम कर दें और एकदम जीरो हैं। तो हम ये चाहेंगे कि नगर पालिका परिषद से एक स्पोर्ट्स का कोई बेहतरीन सिस्टम हो, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, ये हम प्रपोज करेंगे।
एक नया सिस्टम हम बनाएंगे। और चूंकि गवर्नमेंट फंड्स देती है, डेवलप तो होना ही होना है, विकास का पैसा आता है हर फील्ड में, वो तो कोई भी रहेगा, विकास तो होना ही होना है। लेकिन हाजी जी, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका वार्ड से लेकर पूरा नानपारा मुझे बहुत पिछड़ा नजर आया है हमारे सर्वे के अनुसार। और कोई अगर बीमार पड़ता है तो बहुत बहराइच की ओर या गोंडा की ओर दूर दराज जाना पड़ता है। तो इस बारे में आप कुछ नया सोचे है कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो यहाँ के लोगों के लिए सही हो? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हेल्थ टॉपिक हमारे नानपारा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट ने हमारे नानपारा में बेहतरीन हॉस्पिटल दिया है, सीएचसी है, महिला है, लेकिन जो फैसिलिटीज देनी चाहिए वो फैसिलिटीज वाकई में नहीं है। जैसे कम से कम यहाँ पे 2-3 सर्जन होने चाहिए। इसके लिए मैंने बड़े अच्छे अच्छे लीडरों से, अपने कलेक्टर साहब से भी कहा, एक नया सिस्टम हम बनाएंगे। और चूंकि गवर्नमेंट फंड्स देती है, डेवलप तो होना ही होना है, विकास का पैसा आता है हर फील्ड में, वो तो कोई भी रहेगा, विकास तो होना ही होना है। लेकिन हाजी जी, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका वार्ड से लेकर पूरा नानपारा मुझे बहुत पिछड़ा नजर आया है हमारे सर्वे के अनुसार। और कोई अगर बीमार पड़ता है तो बहुत बहराइच की ओर या गोंडा की ओर दूर दराज जाना पड़ता है। तो इस बारे में आप कुछ नया सोचे है कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो यहाँ के लोगों के लिए सही हो? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हेल्थ टॉपिक हमारे नानपारा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट ने हमारे नानपारा में बेहतरीन हॉस्पिटल दिया है, सीएचसी है, महिला है, लेकिन जो फैसिलिटीज देनी चाहिए वो फैसिलिटीज वाकई में नहीं है। जैसे कम से कम यहाँ पे 2-3 सर्जन होने चाहिए। इसके लिए मैंने बड़े अच्छे अच्छे लीडरों से, अपने कलेक्टर साहब से भी कहा, अपने सांसद जी से भी कहा, और भी अपने विधायक जी से भी कहा कि हमको सर्जन चाहिए, हमको चाइल्ड स्पेशलिस्ट चाहिए, हमको आई स्पेशलिस्ट चाहिए, हमको बोन स्पेशलिस्ट चाहिए। लेकिन लिमिटेड 2-3 यहाँ पर डॉक्टर हैं, वही पूरा देखते हैं। और ये हमारा जो नगर नानपारा है, ये अच्छी खासी पॉपुलेशन है यहाँ पे हमको सब सिस्टम मिलना चाहिए। लेकिन हेल्थ के मामले में जो हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। लेकिन अगर वक्त ऊपर वाले ने दिया, जनता ने हमको रिपीट किया, तो इसके लिए मैं अपने हेल्थ मिनिस्टर से मिलूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा।
जो भी अधूरे कार्य ये जरूर पूरा करेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य हो चाहे शिक्षा हो। और इन्होंने एक बात और कही कि ये वादों पे भरोसा नहीं करते, ये काम पर भरोसा करते हैं। अगर जनता इनको मौका देगी, तो जैसे दूसरी बार 2 बार इन्होंने जनता मौका दिया तो इन्होंने कार्य किए, वैसे जो भी अधूरे कार्य है वो जरूर पूरा करेंगे अगर तीसरी बार इनको मौका मिलती है। आप लोगों के बीच में हम गए थे, वार्ड का सर्वे किए थे, सभी जनता से यही अनुरोध था कि आप सही किसको चुनेंगे ये हमें बताएं। तो सबका यही कहना था कि बड़े बड़े वादे सभी लोग करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता चला इनकी शख्सियत क्या है, ये क्या करना चाहते हैं और क्या सोचते हैं। ये शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो, हर क्षेत्र में काम करेंगे अगर तीसरी बार ये बनते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता इनको चुनती या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश। तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।